नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉबलट। दोस्तों, आज बात करेंगे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्किम्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया 183 वैकेंसीज़ के लिए। तो इसी पर जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रखी गई है, अप्लाई कैसे करना है और पोस्ट कौन कौन सी है। तो इन सब बातों की जानकारी इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉबलट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ड्यूटी लेवल की है। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के वो सभी उम्मीदवार जो एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और कश्मीर वाले भी, जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होगी, एज लिमिट होगी, तो वही इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ड्यूटी लेवल की ये वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे 22 जून 2020 से ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं 22 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक। लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई 2020। तो आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2020 तक जो भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 से नीचे वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, जो उम्मीदवार पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए 40 वर्ष, 42 वर्ष रहेगी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए और 43 वर्ष रहेगी SC ST RBA EWS ALC या IB PSP एंड सोशल कास्ट से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए। सोशल कास्ट में OBC कैंडिडेट्स भी आते हैं। तो इनके लिए जो रखी गई है एज लिमिट वो 43 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। तो 48 वर्ष रहेगी एक्स सर्विसमैन के केस में। जो भी उम्मीदवार एक्स सर्विसमैन कोटे के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 48 वर्ष रहेगी मैक्सिमम एज, मिनिमम 18 वर्ष। तो ये थी एज लिमिट की जानकारी। आगे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, जो कि 22 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। तो आगे आपको जानकारी दे दें कि इन आगे नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। जो भी उम्मीदवार अप्लाई करेंगे उनको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इसके हिसाब से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए जो फ़ोटो इमेजेस हैं वो कैसे अपलोड करनी है, उनका साइज़ क्या रहेगा, इन सब बातों की जानकारी है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसके लिए 500 रुपये की यानी 500 रुपीज़ की फ़ीस जो है आपको पे करनी होगी ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप एक बार सबमिट करवा देंगे या कर देंगे तो उसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे आप। आपको बता दें कि सबमिट होने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं होगा। इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसी के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और अपनी जो वैलिड डिटेल है उसे फिल करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने की। तो आगे बढ़ते हैं, आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका जो रखा गया है इन पोस्ट्स के लिए उसकी जानकारी। तो इस टेबल में पूरी जानकारी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। पोस्ट कौन सी है, कौन कौन सी कैटेगरी है और टोटल कितनी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज जो बताई गई हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट है पहले नंबर पे वो है न्यूट्रिशन एजुकेशनिस्ट की, जो कि 3 हैं और ओपन मेरिट ओपन कैंडिडेट्स के लिए 1 है, RBA के 1 है, SC की 1। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो MSc चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है वो
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे सेकंड पर है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि लेवल 4 की पे स्केल के साथ है। इसके लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 15 हैं। ओपन मेरिट की 7 हैं, आरवीए की 2 और एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1, एएलसी जहाँ आईवी की 1, पीएसपी की 1। तो जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ में 36 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जी, ग्रेड 4 की पोस्ट है, लेवल 2 इसके लिए पे स्केल रखा गया है। टोटल हैं 2 वैकेंसीज और क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो मैट्रिक विद आईटीआई होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। जिस भी ट्रेड में आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपकी मैट्रिक के साथ आईटीआई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो पोस्ट है, आगे लिफ्ट मैकेनिक की पोस्ट है जिसका पे स्केल जो है वो लेवल 4 है। तो मैट्रिक विद आईटीआई इसमें चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रेड में। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। आगे बढ़ें तो पेंटर ऑटोमोबाइल की पोस्ट है जो कि लेवल 4 की है। इसके लिए 1 वैकेंसी है टोटल, जो कि ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए है और क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो मैट्रिक विद आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में, यानी पेंटर ऑटोमोबाइल में आपको आईटीआई होनी चाहिए मैट्रिक के साथ, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। आगे ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है जो कि लेवल 4 की है, 1 है टोटल पोस्ट और ओपन मेरिट की है। 2 इयर्स ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स चाहिए या फिर डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार जो कि ड्राफ्ट्समैन्स की है। 2 साल का ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त विद्यालय से। तो आगे बढ़ते हैं, वर्क्स सुपरवाइज़र ग्रेड 4 की पोस्ट है, लेवल 2 पे स्केल के साथ। टोटल है 2 पोस्ट, मैट्रिक चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। उसके बाद टेक्नीशियन मेडिकल ग्रुप में ये वैकेंसी है जो कि 24 हैं टोटल और इसके लिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन थिएटर ग्रुप में है, लेवल 4 की पोस्ट, 25 वैकेंसीज हैं टोटल और बीएससी चाहिए थिएटर टेक्नोलॉजी में। उसके बाद टेक्नीशियन है 1 यूनिट में, लेवल 4 की वैकेंसीज हैं 4 और बीएससी चाहिए थिएटर टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 11वें नंबर पे है। तो इस तरह से दोस्तों सभी वैकेंसीज़ के बारे में इस टेबल में आपको जानकारी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो स्कीम्स की तरफ से जारी किया गया है इसमें पोस्ट वाइज डिटेल दिखाई गई है, वैकेंसीज़ कितनी हैं, क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी चाहिए। तो इसी तरह से ये जो वैकेंसीज़ हैं आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की जानकारी अगर आपको चाहिए तो पोस्ट की जानकारी चाहिए, साथ में पे लेवल को भी दिखाया गया है। जैसे जूनियर आर्टिस्ट की पोस्ट है 1 और इसके लिए बीए फाइन आर्ट्स में या फिर 10+2 विद डिप्लोमा फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन। आगे असिस्टेंट कैमरामैन की पोस्ट है, लेवल 4 की है जो कि 1 है और 10+2 विद डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी और 10+2 होनी चाहिए साथ में। और 16वें नंबर पे स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट है और लेवल 6D है इसका, जो कि 25 पोस्ट हैं। बीएससी चाहिए इसके लिए क्वालिफ़िकेशन या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद 17 नंबर पे जूनियर इंजीनियर की जो कि लॉन्ड्री में है। तो टोटल 1 वैकेंसी है, इसके लिए बीई केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है जो पोस्ट असिस्टेंट कुक ग्रेड 2 की पोस्ट है, लेवल 4 की है, 22 हैं टोटल, 10+2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए विद डिप्लोमा कोर्स फूड प्रोडक्शन में। तो आप जब भी ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए आपको जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे है स्टेवर्ड की पोस्ट है जो कि लेवल 2 पे ग्रेड की है और 10+2 क्वालिफ़िकेशन
और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में। आगे है पोस्ट जूनियर फार्मासिस्ट की ग्रेड 2 की पोस्ट है, लेवल 4 की है और 7 टोटल हैं। ओपन मेरिट की 4 हैं, आरबीए की 1 है और एससी की 1, एसटी की 1। इसमें बी फार्मेसी होनी चाहिए उम्मीदवार के पास। टेक्नीशियन रेडिएशन ग्रुप में है जो कि 8 पोस्ट हैं और 5 ओपन की हैं। आरबीए की 1 है, शेड्यूल कास्ट की 1, एसटी की 1 और बीएससी होनी चाहिए रेलेवेंट टेक्नोलॉजी में। तो ये थी जानकारी दोस्तों इन पोस्ट की। आगे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सुपरवाइज़र टेक्निकल की पोस्ट है और इसी तरह से टेक्नीशियन है की पोस्ट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 2 की है, लेवल 4 की है। 3 हैं टोटल, ओपन मेरिट की 1 है, आरबीए की 1 है, एससी की 1। तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में जो भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आगे है जूनियर स्टोर क्लर्क की पोस्ट जो कि 7 हैं, 4 हैं ओपन मेरिट की और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए बीबीए या बीकॉम और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी साथ में होना चाहिए आपके पास जूनियर स्टोर क्लर्क की पोस्ट के लिए। आगे 25वें नंबर पे है टेक्नीशियन CSSD की पोस्ट जो कि 2 हैं और BSc OT में होनी चाहिए। आगे दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि लास्ट में है। इसके लिए 10 वैकेंसीज हैं टोटल और ओपन की हैं 5, आरबीए की 1, एससी की 1, एसटी की 1, EWS की 1 और ALCIB की 1। तो 10+2 मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स में और साथ में 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी चाहिए। तो ये थी पोस्ट वाइज जानकारी। जिन पोस्ट की जानकारी रह गई है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी जो किया गया स्किम्स की तरफ से उसे डाउनलोड करके ये पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्किम्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 183 वैकेंसीज़ के लिए। तो ये यूटी लेवल की रिक्रूटमेंट है। कोई भी इसके लिए जो भी एलिजिबल हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 22 जून से लेकर 15 जुलाई तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में JK फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी। तो नमस्कार।